हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है स्टाइलिश बैंकिंग। इसी तरीके से आपने देखा होगा कि एसबीआई क्लर्क की कट ऑफ कितने लोगों ने बताई। एसबीआई क्लर्क की कट ऑफ के लिए इतनी सारी वीडियोस बन चुकी है, बट डीप एनालिसिस क्या है, इस बार कट ऑफ क्या जा सकती है। कट ऑफ बताने का एक बहुत ही डीप एनालिसिस मैंने थोड़ा सा निकाला है। मैंने थोड़ा सा लास्ट ईयर को कंपेयर किया है। आपने सोचा होगा कि 2023 में इतनी वैकेंसी थी और कट ऑफ इतनी कम चली गई, 2024 में इतनी कट ऑफ कम चली गई, क्या उसी तरीके की इस बार कट ऑफ जा सकती है। आपको क्या लगता है कि इस बार 2025 में कैसा पेपर रहा और कैसा लेवल रहा, उसके हिसाब से क्या कट ऑफ जा सकती है। ये चीज़ का डीप एनालिसिस मैं आपके लिए लेके आया हूँ। ये कहीं ना कहीं डीप होगा और बिल्कुल सटीक होगा, और हो सकता है कि कट ऑफ बिल्कुल इसी के रेंज में रहेगी, क्योंकि ये बिल्कुल ही वैकेंसी को देख कर बनाई गई कट ऑफ है और मेरा काफ़ी टाइम लगा है इसके ऊपर बनाने के लिए। तो आप ज़रूर इस वीडियो को बिल्कुल आराम से देखना और अपने स्टेट को ज़रूर देखना और अपनी कट ऑफ के साथ अपनी वैकेंसी को भी देखना इस बार कितनी है और कितनी आपने अटैम्प्ट किया है, कितनी एक्यूरेसी है आपकी। ऐसा नहीं है कि आपने बहुत सारा अटैम्प्ट कर दिया है और जाके आपकी एक्यूरेसी में 15 गलत हो रहे हैं, 20 गलत हो रहे हैं और आपको लग रहा है कि हो जाएगा। बट वैकेंसी के हिसाब से ही कट ऑफ तय हो सकती है। बिना वैकेंसी के अब कट ऑफ का ऊपर जाना या कम होना बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। इसीलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, चलो शुरू कर रहे हैं एसबीआई क्लर्क की कट ऑफ के लिए एक ऐसा एनालिसिस जो बहुत डीप जा सकता है, जो ये बता सकता है आपको इस बार क्या सिनेरियो रहना है और इस बार कट ऑफ क्या एक्सपेक्टेड हो सकती है। तो आइए पहले देखते हैं हम। अगर आप देखोगे 2025 की जो वैकेंसी है, जो ज़्यादा मैच करती है 2022 को। 2022 में भी 5K प्लस वैकेंसी थी और इस बार 2025 में भी 6K के आसपास वैकेंसी है। तो ये जो 2023 है या 2024 है, वो इनसे अलग क्यों है, क्यों हमारी जो कट ऑफ है इनके साथ मैच नहीं हो सकती और क्यों हो भी सकती है, इसका हम ध्यान से डीप एनालिसिस देखेंगे। अब आप देखिए 2022 में इस पिछली बार वैकेंसी थी 5K और 2023 में देखेंगे 8700 के आसपास वैकेंसी थी और 2024 में 14K के आसपास वैकेंसी थी। अब ये जो 2023 और 2024 है, इन दोनों में जो वैकेंसी थी वो हायर लेवल पे थी, जो मतलब प्रीवियस ईयर से भी बहुत हायर लेवल पे थी। तो वहाँ पे कट ऑफ का सिनेरियो बहुत ज़्यादा चेंज हुआ था, अनएक्सपेक्टेड था, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। लेकिन इस बार क्या हो सकता है, इस बार देखिए एक बार हम क्या करते हैं 2022 की पहले वैकेंसी बारे चेक करते हैं कि कितनी थी। अब आप देखिए यहाँ पे आंध्र प्रदेश में बिल्कुल 0, दमन दीव में 3। ये जो वैकेंसी दिख रही है ये जनरल की है। ये जो कर्नाटका 127 और उसके बाद मध्य प्रदेश 157, छत्तीसगढ़ 37, वेस्ट बंगाल 136, अंडमान निकोबार 05। उसके बाद ऐसे ही करते करते हमारी उत्तर प्रदेश में 258 वैकेंसी थी और तेलंगाना में 91 और दिल्ली में 13। ये है जनरल की वैकेंसी। और थोड़ा सा इधर जाएंगे तो हम आप देख सकते हो कि महाराष्ट्र जो बहुत ही ज़्यादा सिनेरियो में रहता है, जो बच्चों के माइंड में रहता है, महाराष्ट्र जिसमें 330 वैकेंसी थी पिछली बार और उसके बाद पिछली बार नहीं 2022 में। और गुजरात जो बहुत ही ज़्यादा सिनेरियो में रहता है वो है 145 वैकेंसी के साथ था। और पूरी टोटल जनरल की वैकेंसी ओनली देखोगे तो 2022 में 2143 जो मैंने कैलकुलेट करी है इतनी थी। इसके बाद अगर हम उस समय कट ऑफ का वेरिएशन देखेंगे, उस बार पेपर का लेवल भी थोड़ा वैसा ही था, मॉडरेट टाइप जैसा पेपर आता है। पेपर एसबीआई का बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ लास्ट 3 ईयर से। इस बार थोड़ा सा कुछ क्वांट में हुआ था बट उस समय के जैसा ही था। तो अब देखते हैं हम कट ऑफ क्या रहेगी। हम मेन स्टेट पहले चेक करेंगे। मध्य प्रदेश 74.75, देखिए 157 वैकेंसी पे 74.75। कर्नाटका में 127, 64.50। अब हरियाणा में देखेंगे तो 03 वैकेंसी थी। उसके बाद अब पंजाब में देखिए 52 वैकेंसी थी जनरल की और 80.75 वैकेंसी थी। उसके बाद महाराष्ट्र में देखोगे तो 330 ये वैकेंसी थी और कट ऑफ गई थी 65.5। और गुजरात में देखो 145 पे वैकेंसी पे 72.75 इतनी कट ऑफ गई थी। अगर हम अब चेक करें 2023 में, थोड़ा सा हम मैच करने की कोशिश करते हैं इसको आराम से। अब आप एक बात देखिए, कर्नाटका को देखिए 127 वैकेंसी जिस पर कट ऑफ गई है 64.50। उसके बाद यहीं आप 2023 में चेक करेंगे तो कट ऑफ वैकेंसी है 181, कट ऑफ गई है 56
पेपर का लेवल ऑलमोस्ट सेम था, ऐसा कुछ नहीं कि सेम अलग था बिल्कुल। 2024 में 21 वैकेंसी, ये कम हुई थी वैकेंसी कर्नाटका में जनरल की, तो कट ऑफ कितनी गई 72.75। अब इसका इम्पैक्ट क्या है, क्या इससे हम देखते हैं, इससे हम ये वेरिएशन चेक करते हैं कि कट ऑफ का वैकेंसी से क्या लेना देना है, क्या मतलब है इसका। अब मध्य प्रदेश देखिए 157 वैकेंसी थी 74 2022 में। उसके बाद 2023 में 117 वैकेंसी, उस पर कट ऑफ कितनी गई 67.50। देखिए थोड़ा सा कट ऑफ का वेरिएशन वैकेंसी के हिसाब से वो हुआ है, बट लेकिन मध्य प्रदेश में ऐसा भी होता है कि भाई उस बार क्या हुआ था 2023 में एमपी से फॉर्म के जो वेरिएशन है, बच्चों के फॉर्म भरने की वेरिएशन थी, वो क्या थी, ज़्यादा हो गई थी, वहाँ से बच्चों ने ज़्यादा अप्लाई किया था, तो ऑटोमेटिकली वो कट ऑफ क्या हो जाती है, डाउन हो जाती है या बढ़ जाती है। लेकिन 157 में 74, अब आप कहोगे कि यहाँ पे तो 157 है, यहाँ पे 117 है, तो कट ऑफ में तो कट ऑफ तो 117 वाले में ज़्यादा होनी चाहिए। तो वो डिपेंड भी करता है कि वहाँ पे कितने बच्चे हैं कितने नहीं हैं। अगर यहाँ पे ज़्यादा थे तो क्या पता यहाँ पे बच्चे कम गए हो इस वजह से। और लेकिन उसके बाद आप 2024 में देखेंगे तो 529 वैकेंसी थी और 529 वैकेंसी 49 कट ऑफ। देखिए कट ऑफ का कितना वेरिएशन चेंज हो चुका है, यहाँ पे 74, यहाँ पे 67 और यहाँ पे 49.25। इससे पता लगता है कि हमारा वैकेंसी से कट ऑफ पर कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है। अब इसी के बाद हम देखते हैं छत्तीसगढ़ में देखिए 37 वैकेंसी थी। एक तरह का छुपा हुआ स्टेट है जो कहीं बच्चों को नहीं पता कि यहाँ से अप्लाई कर देंगे, बट ये ऐसा छुपा हुआ स्टेट कहते हैं। लेकिन यहाँ पे कट ऑफ देखिए 37 पे 72, ऑब्वियस सी बात है क्योंकि 37 एक तरह से कम वैकेंसी है, उस पर कट ऑफ। देखिए छत्तीसगढ़ में जैसे 37 वैकेंसी थी तो कट ऑफ गई है 72.75 और वैकेंसी बढ़ी है 87, तो कट ऑफ देखिए 62.75, पूरा 10 का नंबर का इम्पैक्ट पड़ा है। उसके बाद अब आगे देखोगे तो वैकेंसी कितनी है 196 से कट ऑफ का इम्प्रेशन देखिए, आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये क्या हो रहा है। ये एक तरह से वैकेंसी का कट ऑफ पर वैकेंसी का कट ऑफ पर इम्पैक्ट पड़ रहा है, डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ रहा है। 37 पर 72, 87 पर 62 और 196 पे 29। ये सीधा दिखाता है कि कितनी वैकेंसी का फ़र्क आ रहा है। बट थोड़ा सा इधर की तरफ 2023 और 2024 में कुछ और भी बातें ऐसी है जिनका कट ऑफ कम जाने का रीज़न था। वैकेंसी ऑब्वियस सा रीज़न है कि वैकेंसी का रीज़न है, बट और भी थोड़ा रीज़न था इनकी क्यों कट ऑफ कम गई थी। उसके बाद हम थोड़ा सा देखते हैं पंजाब की तरफ। पंजाब में देखिए 52 वैकेंसी 80, 73 पे 68। देखिए कितना इम्पैक्ट पड़ गया। यहाँ पर मैं आपको इसका रीज़न बताऊँगा ये क्यों गया था ये कट ऑफ क्यों कम गई थी, क्यों कम गई थी, ये रीज़न बताऊंगा। देखिए कट जो वैकेंसी है उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है जनरल की, बट कट ऑफ में ज़्यादा डिफरेंस है। और यहाँ पर देखिए आप 229 और कट ऑफ देखिए 60.25, 68 से 60 हुई है, ओनली इतनी वैकेंसी बढ़ी है इसकी वजह से। आप देखते हैं दिल्ली में देख सकते हैं, दिल्ली में 13 वैकेंसी थी लेकिन इसकी कट ऑफ मेरे को मिल नहीं पाई। बट इसके बाद यहाँ पर 2023 में 80 वैकेंसी थी, 180 थी शायद, हाँ 180 थी, 57.25 वैकेंसी कट ऑफ गई थी और 141 पे 67 कट ऑफ गई थी। कितना इम्पैक्ट है। अब हम थोड़ा सा चलते हैं उत्तर प्रदेश की तरफ। उत्तर प्रदेश में 258 वैकेंसी थी, कट ऑफ मुझे इसकी मिली नहीं थी। 7733 पर 60 कट ऑफ गई थी और 780 पर कट ऑफ गई थी 61.25। देखिए कितना इम्पैक्ट दिखाई दे रहा है। उसके बाद महाराष्ट्र पे चलते हैं। महाराष्ट्र में 330 वैकेंसी थी, 2022 में 65 कट ऑफ गई है और 2023 में 46 वैकेंसी तो 71 कट ऑफ गई है। और अब 516 वैकेंसी महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा वैकेंसी हुई थी। किसके बाद अपने 529 हमें अपने देखी थी मध्य प्रदेश में। देखिए मध्य प्रदेश में, उसके बाद आप देखोगे यूपी में तो 780 बिल्कुल ज़्यादा थी। उसके बाद महाराष्ट्र में देखो 516 कट ऑफ। देखिए आप कट ऑफ से आपको पता लग जाएगा इतनी कम क्यों गई, क्या कारण हो सकता है। क्या बच्चे पढ़े नहीं थे, क्या ये 400 वैकेंसी बढ़ने की वजह से क्या बच्चों में इतना इम्पैक्ट आ गया, वो 44 पे चले गए। इसका एक रीज़न है, वो कई बच्चों को पता है और किसी को नहीं पता, वो मैं भी बताऊँगा आपको। गोवा में देखिए वैकेंसी कितनी कम थी। उसके बाद हम गुजरात को देखते हैं जो बहुत ही सिनेरियो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर स्टेट है, जहाँ पर बहुत बच्चे फॉर्म भरने लग गए हैं आप। तो गुजरात में 145 वैकेंसी थी 72। देखिए 2022 की बात है ये जनरल की। उसके बाद अपने 2023 में 337 वैकेंसी थी, 51 कट ऑफ। उसके बाद 442 थी 2024 में कट ऑफ गई है 47। देखिए कितनी कम, सोच भी नहीं सकते आप कितनी कम
कट ऑफ गई है। इतने में आप क्या, आप मैथ और रीजनिंग करके इतने नंबर ला सकते हैं, और इसमें तो सेक्शनल का भी कोई रोल नहीं होता। तो अब हम चलते हैं 2025 में क्या होगा, 2025 में क्या हो सकता है इस बार, इसको हम थोड़ा सा एनालाइज करेंगे इस बार। बिहार में भी थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, आपने देखा नहीं, जो बिहार और झारखंड में 2023 और 2024 में वैकेंसी थी, शायद 2022 में वैकेंसी ही नहीं आई थी, इसलिए नॉट एप्लीकेबल है ये। बट बिहार में 192 वैकेंसी पर 51 कट हो गई थी, और बिहार में ही 513 वैकेंसी पर 2024 में 47.25 वैकेंसी गई थी। झारखंड देखिए 69 वैकेंसी 2023 में 56.5 कट ऑफ गई है यहाँ पर। झारखंड एक ऐसा स्टेट था जहाँ पे थोड़ी वैकेंसी देखिए, ये बिहार के साथ ही लगता है, इनका सर्कल शायद पटना आता है, और यहाँ पे बिहार में वैकेंसी देखिए 192 और झारखंड में थी 69। तो इसका कट ऑफ का इम्पैक्ट दे दिया, यहाँ पे 51 और यहाँ पे कितनी रही है 56.5। उसके बाद 2024 में देखिए 513 वैकेंसी थी और उसमें कट ऑफ गई 47.25। कितनी कम कट ऑफ गई है वो आप सोच भी नहीं सकते। उसके बाद 272 वैकेंसी पर देखिए 42.25 वैकेंसी कट ऑफ थी। अब आपने ये 2023, 24 और 22 के बारे में देखा, मैंने मेन स्टेट के आपको दिखाया है, क्योंकि भाई इससे थोड़ा सा पता लगता है कि कट ऑफ का उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, हमारी वैकेंसी का हमारा क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है कट ऑफ का। वैकेंसी ज़्यादा है तो कट ऑफ कम है, वैकेंसी कम है तो कट ऑफ ज़्यादा है। लेकिन इसका दूसरा रीजन तो जो 2023 और 2024 में ही वैलिड हो सकता है, वो क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। ऐसा हुआ था कि SBI ने पिछली बार ऐसा कहने को मिला था, लेकिन इसका ऐसा कोई प्रूफ नहीं है। SBI ने ऐसा किया था कि 2023 में और 2024 में, 2023 से ही जो नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स हैं जो प्री में क्लियर हुए थे मेंस के लिए, वो थोड़े यहाँ पर ज़्यादा किए गए थे। ऐसा कहने को बहुत सबसे मिला और लगा भी था, क्योंकि इतने ज़्यादा कम कट ऑफ नहीं जा सकती, चाहे इतनी वैकेंसी भी हो जब भी नहीं जा सकती। अगर आपको भी पता है इस बारे में तो आप ज़रूर बताना मेरे को, क्योंकि 2022 में देखिए कितना वैकेंसी है और कितना फ़र्क पड़ रहा है कट ऑफ का। तो 2022 के हिसाब से यहाँ पर 2023 और 2024 में जो कट ऑफ का वेरिएशन है बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। वो एक वैकेंसी कारण भी नहीं हो सकती, उसका कारण दूसरा भी था कि वहाँ पे बच्चे ज़्यादा ले गए थे। ऐसे तो SBI बोलता है कि 10 टाइम्स बच्चों को लेते हैं, बट इस बार हो सकता है कि 15 टाइम या 20 टाइम बच्चों को लिया गया था एग्ज़ाम के लिए। और आपको ये बताइए अगर किसी ने मेंस दिया हुआ तो कितनी ज़्यादा शिफ्टों में एग्ज़ाम हुआ था वो वाला, और कम शिफ्टें नहीं थी। अगर वो इस यहाँ पर 8700 वैकेंसी है तो इसके अगर 10 टाइम्स आप करते हो तो कितना जाएगा 87,000। क्या एक शिफ्ट में क्या ये करवाया नहीं जा सकता एग्ज़ाम? तो यहाँ पर हो बिल्कुल, यहाँ पे थोड़े से बच्चे ज़्यादा लिए गए थे एक्चुअल में, मुझे ऐसा फील होता है कि हुए थे। और यहाँ पे देखिए 14K थे, तो यहाँ पे इसका 10 टाइम्स करोगे तो कितना 1,40,000 बनता है, लेकिन वहाँ पे 2 लाख के लगभग बच्चों ने एप्लीकेंट्स ने एग्ज़ाम दिया था। अब हम करते हैं शुरू 2025 के लिए कट ऑफ क्या एक्सपेक्टेड आपके स्टेट से कट ऑफ रह सकती है, मेरे अकॉर्डिंग क्या रह सकती है। अब शुरू करते हैं, तो आइए अब शुरू करते हैं 2025 के लिए कट ऑफ का एक्सपेक्टेशन फॉर जनरल। OBC और SC ST अपने +-5 कर सकते हैं, उनका कितना कम कितना ज़्यादा जाएगा। पहले हम आंध्र प्रदेश को देखते हैं, आंध्र प्रदेश की फटाफट देखते हैं। आंध्र प्रदेश की पहले एक बार 0 वैकेंसी थी, कट ऑफ कितनी गई, बहुत ज़्यादा कम। ये शायद थोड़ा सा मिसमैच है, इसको नहीं, इसको इग्नोर कीजिए। आंध्र प्रदेश की 21 वैकेंसी पे 56 और 21 वैकेंसी ही थी 2024 में 68.75। और इस बार थोड़ी वैकेंसी यहाँ पर देखिए जनरल की ज़्यादा है, तो आई थिंक कट ऑफ यहाँ पर आपकी 55 से 60 रह सकती है। आप देखना इसको। कर्नाटका को देखते हैं, कर्नाटका का हिस्से से आप देखते हैं 127 पे 64, 181 पे 56 और 21 वैकेंसी पे 72 गई थी। लेकिन यहाँ पे देखिए 181 पे 56 गई है, तो और यहाँ पे हमारे पास वैकेंसी कितनी है 110, तो यहाँ पे 50, यहाँ पे भी आप मान के चलिए 55 से 60 के आसपास। मध्य प्रदेश में वैकेंसी कम है इस बार, और अगर 10 टाइम्स भी अगर आप देखेंगे तो 400 बच्चे, और अगर 20 टाइम्स भी देखते हैं तो 800 बच्चे यहाँ से सिलेक्ट हो सकते हैं जनरल के लिए। तो जनरल में इसकी कट ऑफ यहाँ पे अगर 157 है, यहाँ तो बहुत ज़्यादा वैकेंसी है, लेकिन यहाँ पे कितनी कट ऑफ जा सकती है,
यहाँ पे मध्य प्रदेश में अगर आप देखेंगे तो ये मैं देता हूँ 70 से लेके 80 के बीच में आपकी कट ऑफ रह सकती है। छत्तीसगढ़ में 89 वैकेंसी है। छत्तीसगढ़ में 2023 और 24 में देखोगे तो 37 वैसे 72, और इसमें तो मोस्टली ज़्यादा ही रही है। देखिए 37 पे इतने गई है, यहाँ पे 10 टाइम्स था तो यहाँ पे कितना जाना है 20 टाइम्स भी जाएगा तो यहाँ पे कट ऑफ फिर भी आपकी 65 से 75 तक रहेगी। अंडमान निकोबार में देखेंगे तो कट ऑफ आपकी जा सकती है 60 से 60 से नहीं, एक सेकंड चेक करते हैं अंडमान निकोबार को। यहाँ पर 40 वैकेंसी पे 32 वैकेंसी रहती है, क्योंकि यहाँ पे थोड़े फॉर्म वगैरह अंडमान निकोबार में कम भरते हैं, तो 17 वैकेंसी पे हो सकता है कि इस बार आप इसको थोड़ा सा वेरिएशन लगाएंगे तो आप इसे 55 से 60 कर लीजिए, इतनी रह सकती है। सिक्किम में 9 वैकेंसी है, यहाँ पे भी थोड़ा कम ही रहती है। सिक्किम का देखते हैं हम एक बार कितनी गई थी सिक्किम का, एक सेकंड। सिक्किम में 4 वैकेंसी 58, 25 कितनी, तो आप इस पे अंदाज़ा लगा सकते हैं। सिक्किम पे 9 है तो यहाँ पे फॉर्म वगैरह भी फिल कम हुए होंगे, तो इसी वजह से हो सकता है यहाँ पे 55 से 50 से 55 रह सकती है। उड़ीसा में रह सकती है 65 से 70। जम्मू कश्मीर में एक बार हम चेक करते हैं। जम्मू कश्मीर का आप देखेंगे तो यहाँ पे 16 वैकेंसी में 77, यहाँ पे ज़्यादा ही जाती है कट ऑफ। तो यहाँ पे तो 15 वैकेंसी थी ही इस बार, तो इसको आप 60 से 65 कर लीजिए। हरियाणा में तो कट ऑफ 70 से 75 देखिए। तो ये हिमाचल प्रदेश में मैक्सिमम ही रहती है, 8 इतनी जा सकती है। उसके पंजाब में चेक करेंगे तो आप पंजाब में आप एक बार देखते हैं तो 52 पे 80 थी सर, 73 पे 68, 52 अगर आप इस वाली को देखोगे 80 थी पंजाब में, तो इसी के आसपास वैकेंसी यहाँ पर है। तो यहाँ इस बार कट ऑफ 75 से 80 रह सकती है। तमिलनाडु में देखते हैं 165 थी, तमिलनाडु को हम चेक कर 62, तो यहाँ पे 160, तो यहाँ पे भी कट ऑफ 55 से 60 रह सकते हैं इस बार। दिल्ली में कट ऑफ देखोगे तो उसके बाद दिल्ली में देखते हैं 71 वैकेंसी है इस बार 2025 में, तो दिल्ली का एक बार देखते हैं। 180 वैकेंसी 57, 141 पे 67, तो दिल्ली में हो सकता है, क्योंकि दिल्ली में इस बार ये होता है कि दिल्ली के जो स्टूडेंट होता है वो किसी और स्टेट से ही अप्लाई करते हैं, तो कट ऑफ हो सकता है इस बार यहाँ पे 60 से 65 रह सकती है। उत्तराखंड में कट ऑफ 60 से 65 ही मान के चलिए आप। तेलंगाना में देखेंगे तो यहाँ पे भी तेलंगाना का हिसाब एक बार देखते हैं हम क्या रहा। तेलंगाना 91 पे वैकेंसी पे 69, 212 पे 42। तेलंगाना में ऑलमोस्ट कट ऑफ कम ही रहती है, तो तेलंगाना का अगर 101 पे देखेंगे तो यहाँ के हिसाब से आप देखिए सेम है, 91 था और 101 है। यहाँ 69 थे तो यहाँ पे कम ही जाएगी, तो यहाँ पे आप 55-60 ही डालिए। राजस्थान में देखेंगे, राजस्थान में कट ऑफ ज़्यादा रहती है। राजस्थान 114 पे 75 थी, और यहाँ पे वैकेंसी देखिए 105, सेम टू सेम वैकेंसी है 2022 की तरह। तो आप कट ऑफ इस बार के पेपर के हिसाब से कट ऑफ हो सकता है इसकी 60 से 65 रह सकती है ऑलमोस्ट। 131 केरला के हिसाब से, केरला का देखते हैं एक बार चेक करते हैं। केरला को देखेंगे हम, केरला यहाँ नहीं है तो केरला जाएगा इस साइड पे। केरला आई थिंक इस वाले में अवेलेबल नहीं है, ओके कोई बात नहीं। केरला के हिसाब से अगर हम वैकेंसी के हिसाब से देखें तो इस बार इसकी कट ऑफ भी 55 से 65 तक रह सकती है। लक्षद्वीप में कम फॉर्म में भरे होंगे तो 50 से 60 रह सकती है। उत्तर प्रदेश में वैकेंसी देखते हैं, उत्तर प्रदेश का क्या हिसाब है। उत्तर प्रदेश 258 वैकेंसी थी 2023 में, 733 थी, और 780, 60 और 60 में यहाँ पर ज़्यादा ही जाती है क्योंकि यूपी बहुत ज़्यादा बड़ा भी है। तो यहाँ पे 213 वैकेंसी है, तो यहाँ पे आप कट ऑफ इस बार तो 75 तक लेके चलो, 75 से 80 तक लेके चलो, इतना तो होगा, बिल्कुल होगा यार, इससे कम नहीं हो सकता। आपको लग रहा होगा कम होगा, नहीं हो सकता भाई। उसके बाद महाराष्ट्र को चेक करते हैं। महाराष्ट्र में वैकेंसी 365, 46 पे 71, 5 पे 44, तो वैकेंसी यहाँ पर थोड़ी सी ठीक है, मतलब इतनी ठीक नहीं है, तो यहाँ पे कट ऑफ आप मान के चलो 55 से 60 रह सकती है। गोवा में तो कम ही रहती है कट ऑफ, 45 से 50 हो सकती है। असम में 65 का, तो असम में भी कम ही रहती है कट ऑफ ऑलमोस्ट, तो यहाँ पे 50 से 55 कर लीजिए। और यहाँ पे भी 50 से 55 रखिए। मणिपुर में भी 45 से 50 रखिए। मेघालय ये कम स्टेट ही हैं, यहाँ पे 50 से 65 होगा।
मिजोरम भी 50 से 55 रखिए, नागालैंड 55 से 60 रखिए, यहाँ पे थोड़ा सा हिसाब हो जाता है। यहाँ पे रखेंगे तो 50 से 55। गुजरात की इस बार देख सकते हैं, गुजरात एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट है। गुजरात को देखेंगे तो इस बार की कट ऑफ का रेंज इस बार हो सकता है, तो क्योंकि 9-10 अगर 10 टाइम्स जाते हैं और 20 टाइम्स देखेंगे तो ये कम से कम 2000 बच्चे हो जाते हैं। तो उसके बाद 1800 के आसपास बच्चे सेलेक्ट होंगे, तो 20 टाइम्स लेते हैं। अगर 15 टाइम्स लेते हैं तो 1500 के आसपास या 1200 के आसपास सेलेक्ट होते हैं। तो इस गुजरात में इस बार की कट ऑफ का इम्पैक्ट रहने वाला है आई थिंक 65 से 70 जनरल के लिए। बाकी ओबीसी वगैरह अपने आप से देख सकते हैं 5 करके। और बिहार में कट ऑफ बिल्कुल इस बार रह सकती है, क्योंकि बिहार में पिछली बार भी वैकेंसी थी और कट ऑफ मानते कम गई थी, वैकेंसी भी ज़्यादा थी। इस बार वैकेंसी थोड़ी कम है, थोड़ी नहीं 400 कम हो गई है, 300-400 कम हो गई है। तो यहाँ पे कट ऑफ 55 से 60 मानिए जनरल, और ऐसा भी हो सकता है यहाँ कट ऑफ 65 से 70 तक भी जा सकती है, बिल्कुल जा सकती है। झारखंड में देख सकते हैं यहाँ पे 55 से 60 की रहेगी। वेस्ट बंगाल में हो सकता है, वेस्ट बंगाल का अगर आप देखेंगे यहाँ पे 136 पे 78 कट ऑफ है, 47 पे 80 और 504 पे 61 टू। तो 136 और ये देखिए मैच करेंगे आप, इक्वल ही जाएगा। बट यहाँ 78 गई है, तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो सकता है, बिल्कुल यहाँ पे हम 70 से 75। ये है वेरिएशन इस बार की कट ऑफ का 2025 की। अगर आपको अच्छा लगा है, इसमें कोई चेंजेस आपको कमी लगती है तो आप मुझे ज़रूर बताना, अगर इसमें क्या वेरिएशन हो सकता है तो एक इसको ज़रूर मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना आपको क्या। तो दोस्तों आपने देखा कि कट ऑफ और स्टेट का क्या एनालिसिस रहा और किस स्टेट में कितनी कट ऑफ जाएगी, आपको मैंने ये भी बताया, हर स्टेट का अलग अलग करके बताया। तो इस बार ये हो सकता है कि 2025 है और 2023 और 2024 मैंने आपको बताया कि कट ऑफ क्यों कम गई थी, वहाँ पे बच्चे ज़्यादा लिए गए थे, जहाँ नंबर ऑफ एप्लीकेंट ज़्यादा, क्योंकि 10 टाइम्स बोलते थे लेकिन 15 टाइम्स या 20 टाइम्स बच्चे लिए ही गए थे, और इस बार भी लेंगे। ये कारण है कट ऑफ कम होने का। और एक कारण ये भी है कि इस बार क्वांट का सेक्शन थोड़ा सा मॉडरेट था। क्योंकि मॉडरेट इसलिए था कि कहीं बोलेंगे कि इजी ही था, ऐसा नहीं, क्योंकि वहाँ पे अर्थमेटिक का सेक्शन ज़्यादा था। आपने भी देखा होगा कि अर्थमेटिक 12, 13, 15 भी पूछी जा रही हैं। बच्चों के अटेम्प्ट 20-22 पहुँच गए थे, 5, 6, 7, 8 अटेम्प्ट कम हुए थे इस वजह से। कहीं बच्चों के, ऐसा नहीं सबके, बहुत के कम गए थे। तो इस वजह से कट ऑफ का कम ज़्यादा हो सकता है। और मोस्टली स्टेट की 60 से 65 कट ऑफ रहनी ही रहनी है, उससे ऊपर या ना नीचे कई स्टेट के हो सकते हैं, पर 60 से 65 मोस्टली स्टेट की कट ऑफ इस बार रहेगी। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। हैप्पी दिवाली सभी को, खुशियाँ बनाओ भाई, बहुत खुशी का मौका है। उसके बाद इस बार सिलेक्शन जरूर लेना है। आप मेंस की तैयारी अपनी बेहतर करिए, और अगर आपको मेंस के लिए कोई भी सजेशन चाहिए, आपको करंट अफेयर में दिक्कत हो रही है, आपको क्वांट में दिक्कत हो रही है, समझ नहीं आ रहा है कि पेपर में क्या तैयारी करें, क्या सोचें, मेंस में करना क्या है, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप मेरे को जरूर पूछें। अरे कमेंट करके आप मुझे बताएं, जरूर मैं आपको ज़रूर हेल्प करूँगा। इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसे लगी है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।